अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो भाई एंजॉय करना शुरू कर दें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कब पता नहीं आप जो है वो समझ गए ना। तो इसलिए लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ को जीना सीखें। अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी दी है और अल्लाह पाक बहुत बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत सी मॉर्निंग बनाता है और सुबह सुबह वॉक करने के लिए निकला करें, ठीक है। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ को जी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इसीलिए कुछ चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी हैं अपनी सराउंडिंग से, अपने दोस्तों से, अपने उस्ताज़ कराम से, ठीक है ना, और अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखी हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय किया करें, लाइफ को जीना सीखें, ठीक है ना। आसाइशें, ख्वाहिशें, दौलत कमाना, ये सारा कुछ तभी पॉसिबल है जब आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे, लाइफ को जीना शुरू करेंगे। ठीक हो गया? तो चलो आज जो है वो हम एक और नई डिस्कशन लेके एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि यार दिखावा मत किया करो, ठीक है। स्पेशली रिश्तों का दिखावा मत किया करो। और रिश्तों में से जो मेरा फेवरेट और पसंदीदा रिश्ता है ना, ठीक है, जो सबसे प्यारा और खूबसूरत रिश्ता होता है वो होता है मियाँ बीवी का, ठीक है। स्पेशली इस केस में तो बिल्कुल भी दिखावा मत किया करो, ठीक हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिखावा मत किया करो और स्पेशली रिश्तों का दिखावा मत किया करो। और स्पेशली मियाँ बीवी के रिश्ते का दिखावा तो बिल्कुल ना किया करो। यार मैंने ना लोगों को बहुत बुरे तरीके से बर्बाद होते हुए देखा है, रियली। अच्छा, मैं पहले भी एक दिन आपसे कहा था कि पता नहीं आपको लगता है कि सारे हादसे जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में चल रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपको बताया है कि यार ये जो ना हादसे, ये जो ड्रामे चल रहे होते हैं, ये सबकी ज़िंदगियों में चल रहे होते हैं। सबकी ज़िंदगियों के आसपास, सराउंडिंग में, ख़ानदान में या उनके मतलब के दोस्त अहबाब में ना ये वाले ड्रामे, ये वाली चीज़ें, ये वाले हादसे, इंसिडेंट जो है वो चल रहे होते हैं, फिल्में चल रही होती हैं, ठीक है ना। ये अलग बात है कि यार हम इग्नोर करते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं, हम जो है वो नोट नहीं करते, ठीक है। तो बस मेरी कुछ थोड़ी सी आदत है कि मैं जो है वो इसलिए नोट नहीं करता या इसलिए जो है वो उनको पिक नहीं करता या उनको नहीं देखता उन ड्रामों या फिल्मों को कि वो मैंने उनसे कोई मज़ा लेना हो या कोई मतलब कि अजीब सी बातें करनी हो। नहीं, मैं यार खुद सीखने के लिए ये चीज़ें नोट करता हूँ। अच्छा यार ये क्या हो रहा है, अच्छा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, पूछता नहीं हूँ भाई, किसी से जाके पूछता नहीं। मैं बता रहा हूँ कि लोग जब डिस्कस करते हैं, दोस्त बैठ के डिस्कशन करते हैं तो पता चल ही जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें ना, चीज़ों से सीखना चाहिए। देखिए नॉर्मल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी किसी लड़ाई का जो है वो बताते हैं, दोस्त अहबाब घर का प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो मज़े की बात, तो हम जो है ना वहाँ पे मशवरे तो देना शुरू कर देते हैं लेकिन हम सीखते नहीं, हम खुद नहीं सीखते, ठीक है ना। तो इसलिए सीखा करो चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से, एक्सपीरियंस से, और सीखना चाहिए भी, ठीक है। तालीम है, तालीम हासिल करते रहना चाहिए, हर उम्र के हर हिस्से में तालीम हासिल करनी चाहिए। और आज का जो मैंने बताया टॉपिक था वो रिश्तों को लेके बात हो रही थी कि मैंने सच में अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में रिश्तों को इंतहाई बुरे तरीके से बर्बाद होते हुए देखा, इंतहाई बुरे तरीके से। यानी मैं मेरे वहमो गमान में नहीं होता था कि यार ये वाला रिश्ता भी ऐसे ख़राब हो सकता है, यार ये वाला रिश्ता भी ऐसे ख़राब हो सकता है, यार इनका घर इतने बुरे तरीके से टूट गया, यार ये कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो स्पेशली मेरा टारगेट मियाँ बीवी होता है क्योंकि मैंने मोस्टली जो है वो मियाँ बीवी के रिश्तों को लेकर, यार ये बड़ा सेंसिटिव रिश्ता है। पता, मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा कहा है, बात मैं रिपीट करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि यार चलो अगर आपने पहले किसी वीडियो में नहीं सुनी तो इस वीडियो में सुन लें, ठीक है। कि ये बहुत वो रिश्ता होता है, अगर ये रिश्ता परफेक्ट है, सक्सेसफुल है, अच्छा है, खुश है, तो सारा घर, सारा ख़ानदान, आगे आने वाली सारी नस्लें परफेक्ट है। सीधी सी बात। अगर ये रिश्ता डिस्टर्ब है ना तो पूरा घर, पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब है। मियाँ बीवी का रिश्ता अगर ख़राब है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली फिर मियाँ बीवी जो होते हैं वो डिफरेंट ख़ानदानों से होते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर एक ख़ानदान ही, फिर डिफरेंट ख़ानदान भी जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि
दिखावा नहीं करनी चाहिए, स्पेशली मियाँ बीवी के केस में तो आपको जो है वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना चाहिए। मोस्टली लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अपनी मोहब्बत का दिखावा कर रहे होते हैं। और मैं मज़े की बात बताऊं, मज़े की बात, मैंने क्या बोला है, मोहब्बत, अपनी मियाँ बीवी जो है ना वो कपल होता है, नया नया शादी हुई होती है, नया नया जोड़ा बना होता है, ठीक है ना, वो अपनी मोहब्बत का ना दिखावा कर रहे होते हैं, अपनी मोहब्बत का। हालांकि मैं मज़े की बात बताऊँ तो वो मोहब्बत नहीं होती जिस चीज़ का वो दिखावा कर रहे होते, क्योंकि मोहब्बत का तो यार दिखावा किया ही नहीं जाता भाई, दिखावा किया ही नहीं जाता। मैं सच बात बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है कि एक मतलब शादी होती है, मेरे जानने वाले हैं नहीं जानने वाले, इसको आप रहने दें, इसको मैं डिस्कस नहीं करता वरना मैं मेरा जो है वो मर्डर हो जाएगा। उनकी शादी होती है, मेरे सामने होती है, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज जो भी हुई है, लेकिन जो है वो उनका वो दिखावा करना शुरू हो गया। अब मुझे साफ पता चल रहा है कि यार ये दिखावा कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। अच्छा, सम टाइम ना आपने भी कभी फील किया होगा कि लोग आगे से जो ना ऐसा रिएक्ट करते हैं, उन्हें ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो आपको ना, यानी सामने वाले बंदे को जो है वो बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, हालांकि वो सामने वाले बंदे को सारा कुछ ही पता होता है, लेकिन वो बेचारा शरीफ आदमी मेरी तरह का होता है, वो चुप रहता है, चुप करके देख रहा होता है, सीख रहा होता है। मैं बताया ना कि सीखना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, कुछ सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, सिर्फ सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अब उनको देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे साफ नज़र आ रहा है कि यार वो दिखावा कर रहे हैं। और मैं कहा ना कि कई जगहों पे मैंने ऐसे देखा है कि लोग दिखावा करते हैं। और मैंने छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे आपको लोगों को बोला है कि यार जिस चीज़ का लोग दिखावा कर रहे होते हैं ना, वो मोहब्बत होती ही नहीं है, वो तो बाकी टोपी ड्रामा होता है, और ड्रामे ही दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। मोहब्बत को दिखाने वाली चीज़ है ही नहीं है, मोहब्बत में तो कभी दिखावा होता ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, उन जिन कपल्स के दरमियान, जिन लोगों के दरमियान, जिस लड़का लड़की के दरमियान, जिस मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है ना, मैं सच कहता हूँ यार 100%, 101% जो है उनके दरमियान दिखावा करने का टाइम ही नहीं होता भाई। उनके माइंड में दिखावा करने वाली कोई चीज़ पनप ही नहीं रही होती, पैदा ही नहीं हो रही होती, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत में मगन होते हैं। मोहब्बत यार बहुत कमाल की चीज़ है, सच में मोहब्बत को दिखावा करने वाली चीज़ है ही नहीं है। और जो आपको दिखावा कर रहा है, आपकी लाइफ में भी अगर कोई दिखावा कर रहा है ना, आपको लग रहा है ये दिखावा कर रहा है, तो मैं वहाँ पे आप वो क्रॉस लगा दे, आप समझें कि वहाँ कोई मोहब्बत नहीं है, वहाँ बस टोपी ड्रामा चल रहा है। और मैंने ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही दिखावा करने वाले लोगों को इतने बुरे तरीके से लड़ते, इतने बुरे तरीके से जूझते हुए, इतने बुरे तरीके से बर्बाद होते हुए, उनके रिश्ते को टूटते हुए देखा है, इतने बुरे तरीके से कि आपकी सोच। और किस वजह से? सिर्फ उनके दिखावा करने की वजह से, सिर्फ उनके दिखावा करने की वजह से। यार मैं सच कह रहा हूँ कि मोहब्बत की ऐसी इतनी प्यारी, खूबसूरत और हसीन लॉजिक्स हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को समझाने की। मोहब्बत में दिखावे नहीं होते यार, दिखावा वही लोग कर रहे होते हैं जो एक्चुअल नहीं होते, हकीकी नहीं होते एक दूसरे के साथ। समझ रहे ना बात? जो सिर्फ मतलब कि ज़ाहरी तौर पर कुछ होते हैं और अंदरूनी तौर पर कुछ होते हैं, ऐसे लोगों को मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत होती है जो दिल के साफ होते हैं, अंदर से भी वही, बाहर से भी वही। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर से गालियां निकाल रहा है तो अंदर से भी गालियां निकाल रहा है। मोहब्बत तो बहुत प्यारे और खूबसूरत लोगों की जो है ना मुकद्दर बनती है। दिखावा करने वाले लोगों की मुकद्दर नहीं बनती होती मोहब्बत, इस बात को समझ लें आप। अच्छा, और मज़े की बात बताऊं, रूम के अंदर कुछ नहीं चल रहा होता, यानी पर्दे में, प्राइवेसी में कुछ नहीं चल रहा होता। प्राइवेसी में आप कभी कभी देख लेना जाके, तो बीवी अपना फ़ोन लेके बैठी होती है और शौहर अपना फ़ोन लेके बैठा होता है, कुछ नहीं चल रहा होता लाइफ में, बस दिखावा चल रहा होता है। डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हैं तभी दिखावा चल रहा है, दोस्त यार आ गए हैं तभी दिखावा चल रहा है। देखा होगा ना आपने, डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पे बैठे हैं, खाना खाने सारा खानदान बैठा है, मुंह में जो है वो एक दूसरे के मुंह में नवाले
ठोसना शुरू कर देते हैं। दिखावा चल रहा है, सब लोग बैठे हैं एक प्याली में, एक कटोरी में जो है वो एक ही बुर्की को भी आधी वो खा रहा है, आधी ये कर, ये क्या है यार ये। ठीक है भाई, सुन्नत है एक प्याली में, एक थाली में, एक प्लेट में खाना बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी चीज़ है मियाँ बीवी के लिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस हक में हूँ, लेकिन दिखावा करने के हक में नहीं हूँ, दिखावा करने के हक में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं ना, दस्तरखां पे, डाइनिंग टेबल पे सबके सामने बैठ के एक दूसरे के मुंह में निवाले ठूस रहे होते हैं, यही लोग जो है वो अपनी अपनी प्लेट कमरे में ले जाके लड़ रहे होते हैं, अलग अलग प्लेट लेके बैठे होते हैं, अपना अलग अलग फ़ोन लेके बैठे होते हैं। ये 100% ऐसे होता है। लोग कहते हैं कि जी इनको नज़र लगी है, नहीं 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 नहीं, इनको थोड़ी नज़र लगती है, दिखावे को भी कभी नज़र लगती है, दिखावे को नज़र नहीं लगती। और पहली बात तो मैंने कहा ना कि मोहब्बत दिखावा नहीं है, मोहब्बत दिखावा नहीं है, और दिखावे को नज़र नहीं लगती होती। दिखावा तो अपनी वजह से टूटता है, दिखावा तो खुद वजह बनता है रिश्तों को टूटने की, रिश्तों को बर्बाद करने की, नज़र नहीं लगती होती दिखावों को। लिहाजा कोशिश करें अपने दरमियान ना हकीकी मोहब्बत, एक्चुअल लव जो होता है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर खुद से नहीं हो रहा तो क्रिएट करने की कोशिश करें ना, माहौल पैदा करें, इन्वायरमेंट बनाएं अपना। और इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह के चौंचले करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कोशिश किया करें, मैं मोस्टली सब रिश्तों को लेके ये कह रहा हूँ, बेशक वो दोस्ती का रिश्ता है, भाइयों का रिश्ता है, माँ बाप का कोई भी रिश्ता है, कज़न्स का रिश्ता है, ठीक है। और मोस्टली मैंने क्या कहा है कि मियाँ बीवी का रिश्ता, कोशिश किया करें कि इस तरह के काम ना किया करें, दिखावा करने वाले काम ना किया करें। बहुत बुरी चीज़ है ये दिखावा करना, बहुत बुरी चीज़, ठीक है। अपने दरमियान एक्चुअल मोहब्बत को, हकीकी मोहब्बत को पैदा करने की कोशिश करें, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को टेंशनों से पाक बनाओ। मैं सच बात बताऊं, टेंशन से याद आ गया, ये दिखावा करने वालों को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। दिखावा करने वाले जो आपको लग रहा होता है ना कि इनके दरमियान बड़ी मोहब्बत चल रही है, बड़ा इश्क चल रहा है, भाई वो पता नहीं कितनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। और वो सारी परेशानियों की जो वजह है ना, वो खुद ही उन्होंने क्रिएट की होती है, बनाई होती है, और वो होती है दिखावा। कोशिश करें इस तरह की चीज़ों से बचने की, ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, रिश्तों के दरमियान इत्तेफाक पैदा फरमाए। और मुझे भी याद रखना दुआओं में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे फीडबैक से पता चलता है कि मैंने क्या कहा है, गलत कहा है, बुरा कहा है, सही कहा है, और अच्छा कहा है तो लाइक किया करें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर कोई जो है वो डिस्कशन लेके हाज़िर होंगे और फिर कोई नए टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।